हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि इस वीकेंड में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आपके लिए, आज का दिन क्या स्पेशल है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, क्या इमोशंस होल्ड किए हुए हैं आपके पार्टनर आपके लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए सो दैट आप मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो सके। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इमोशंस रखे हुए हैं आपके लिए। चलिए चेक करते हैं। जिस मेरे व्यूअर्स को गाइड करें उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस मेरे व्यूअर्स को गाइड करें उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस मेरे व्यूअर्स को गाइड करें उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाह, पहले ही कार्ड इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, the high priestess. Wow, beautiful cards we have. The moon, 9 of swords, 5 of wands. Okay, one more card we will pick. Victory, very beautiful. Okay, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि पिछले कुछ टाइम से आपके बीच और आपके पार्टनर के बीच में, आप दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं चीज़ों को लेके। एक डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई है, बहुत कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के सिचुएशन में मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यू नो, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी पास्ट में, यू नो। एंड मुझे यहाँ पे इस पर्सन के, आपके पर्सन की एक मिक्स्ड एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, मिक्स्ड फीलिंग दिखाई दे रही है आपको लेके। ये पर्सन बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। ये पर्सन कुछ चीज़ें हाइड भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, यू नो। कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं बताना चाहते हैं, रिवील नहीं करना चाहते हैं आपके सामने। एंड यू नो, यहाँ पे ये पर्सन पिछले कुछ पास्ट में बहुत चीज़ें आपसे छुपाई भी हैं, जिसके वजह से आप बहुत अभी परेशान हो, बहुत ज़्यादा आप इस सिचुएशन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आप दोनों के बीच में। एंड यू नो, कहीं ना कहीं आप लैक ऑफ क्लैरिटी भी कमी महसूस कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। एंड यू नो, मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन का पिछले कुछ पास्ट में जो ट्रॉमास थे रिलेशनशिप को लेके, उस चीज़ को भी लेके वो उभर नहीं रहे हैं। और ये चीज़ सेम आपके साथ भी हो रहा है। आपके पास्ट रिलेशनशिप्स भी कुछ अच्छे मुझे नहीं दिखे थे, जिसके वजह से भी आपको कहीं ना कहीं डर है कि ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा। एंड आप कहीं ना कहीं ये भी चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बट ये पर्सन अभी इस चेंजेस अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स वाली रिलेशनशिप चल रही है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आप एक एंजाइटी फील कर रही हो, एक मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पे इन चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को सोच रहे हैं कि कैसे आपको क्लियर करें चीज़ों को लेके।
वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरी है, आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरी है आपको लेके। कहीं आप इन सब चीज़ों को चलते आप उन्हें छोड़ के ना चले जाएं, यू नो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे एक डर सा दिखाई देता है इस रिलेशनशिप को लेके, एक आइसोलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, आप भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेके, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, उनके पेरेंट्स, उसकी फैमिली या फिर कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, यू नो। एंड जिसके वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन जो है बहुत लॉयल है, अंदर ही अंदर वो बहुत लॉयल है। अगर वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास भी गए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे वो खुश नहीं है। सो वो आपके पास कम बैक करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी कन्फ्लिक्ट्स है या कोई भी इन्फ्लुएंस अगर अपने पार्टनर को कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं है बिल्कुल भी। वो उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ही लॉयल पर्सन है, बहुत केयरिंग पर्सन है। आपको लेके, आपको छोड़ के किसी भी सिचुएशन पे जाने का वो सोच ही नहीं सकते हैं। और मुझे यहाँ पे दिखाई देता है आप और आपके पर्सन दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यू नो, वो डीप डाउन आपको चाहते हैं, आप भी उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एंड जिसके वजह से आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को किस तरीके से ठीक किया जाए और कैसे कम बैक करें इस रिलेशनशिप में। एंड यू नो, मुझे यहाँ पे विद इन अ वीक के बाद मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है, विद इन 6 वीक्स। और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है तो डेफिनेटली 6 to 12 वीक्स या फिर 6 डेज़ के अंदर में मुझे चीज़ें दिखाई देती है कि चीज़ें ख़राब जो चल रही थी वो ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देती हैं। आपके पर्सन आपके पास वापस आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यू नो, आपके पर्सन उन पास्ट के जो ट्रॉमाज है उनको छोड़ के वापस आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप भी इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से लीड करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी बट डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से आपके पर्सन और आपके बीच चीज़ें ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देती हैं। एंड यू नो, ये एक विक्ट्री रहेगी आप दोनों की रिलेशनशिप में। बहुत जल्द आप दोनों की रिलेशनशिप ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एज एक अगर कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि उनके फैमिलीज़ नहीं मान रहे हैं तो उनके सिचुएशन को लेके तो डेफिनेटली उनके फैमिलीज़ मानते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक स्मॉल ब्यूटीफुल फैमिली बनते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। एंड ये जो रिलेशनशिप है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप रहेगी। जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। एंड ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन अनब्रेकेबल रिलेशनशिप है। सो ये आपके पर्सन और आपके बीच सारा कुछ ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए, अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन चल रही है वो ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। सो रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव है। रीडिंग्स को क्लेम करना ना भूलें। जब तक आप रीडिंग्स को क्लेम ना करेंगे तो डेफिनेटली वो रीडिंग्स आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगी। सो रीडिंग्स को क्लेम करना ना भूले, कमेंट में लिखना ना भूले राधे राधे। और ऐसे ही डेली रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।